नमस्ते। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ किसी किताब का हिस्सा नहीं है। ये एक सच्ची दास्तान है मेरे बहुत ही करीब की, जिसे मैंने अपनी आँखों से जीते, लड़ते और टूटते भी देखा है। करीबी गरीबी क्या होती है, माँ की ममता कितनी गहरी होती है, ये सब मैंने उसी के जीवन से जाना। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है। तो चलिए चलते हैं उस माँ के दर्द, संघर्ष और उम्मीदों की ओर, जो हर माँ के दिल को छू जाएगी। गांव की एक कोने में मिट्टी का छोटा सा घर था। वहीं रहती थी सरला अपनी बूढ़ी माँ और दो बच्चों के साथ। पति का साथ कई साल पहले एक गरीबी छीन ले गई थी। अब कमाने वाला कोई नहीं था। सरला हर सुबह दूसरों के खेतों में मजदूरी करने निकलती और शाम को कभी आधा पेट अनाज तो कभी सिर्फ पानी पीकर सो जाती। माँ बीमार रहती थी, दवा के लिए पैसे नहीं थे, बच्चे भूख से बिलख रहे थे, लेकिन सरला की आंखों में सिर्फ मजबूरी और दर्द के आंसू होते। एक दिन खेत में काम करते हुए सरला को चक्कर आ गए। मालिक ने उसे डांट कर भगा दिया। बिना मजदूरी के वो थकी हुई घर लौटी तो देखा उसकी माँ की सांसें थम चुकी थी। बच्चे माँ के शरीर के पास बैठे रो रहे थे और सरला सरला पत्थर बन गई थी। उस रात उनके घर में ना चूल्हा जला, ना कोई बात हुई, बस एक सन्नाटा था, गरीबी का सन्नाटा। अगली सुबह गांव की एक औरत आई। सरला, आज मेरे घर शादी है, जूठे बर्तन धो दोगी? सरला उठी, माँ के लिए एक चादर बिछाई और बर्तन धोने चली गई। उसके आंसू किसी ने नहीं देखे, क्योंकि गरीब के आंसू कभी खबर नहीं बनते, बस बहते हैं। गांव के आखिर छोर पर एक टूटा फूटा मिट्टी का घर था। वहीं रहती थी सरला, एक मेहनती लेकिन मजबूरी में टूटी औरत। उम्र करीब 30 के आसपास, लेकिन चेहरे पर जैसे बरसों का दर्द जमा था। आंखों के नीचे काले घेरे और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती। सरला की दुनिया अब सिर्फ 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी, उसकी बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चों, दीपक और गुड़िया। पति की मौत को 4 साल हो चुके थे। पहले तो लगा कि शायद भगवान ने कोई और राह रखी होगी, लेकिन वक्त बीतता गया और राह और मुश्किल होती गई। रात को जब चूल्हा ठंडा रह जाता और बच्चे भूख से रोते, सरला का कलेजा फटने लगता। माँ की बीमारी और बच्चों की भूख के बीच वो खुद को हर रोज एक नई आग में झोंक देती। कभी कभी उसे लगता, क्या यही जीवन है, क्या कोई रास्ता नहीं है? लेकिन फिर बच्चों की मुस्कान उसे जीने की वजह दे जाती। सुबह की किरणें बाहर जरूर चमक रही थी, लेकिन सरला के घर के भीतर अंधेरा पसरा था। दीपक और गुड़िया को आज भी बिना खाए सोना पड़ा था। सरला पूरी रात माँ के माथे पर गीला कपड़ा रखती रही, क्योंकि बुखार लगातार बढ़ रहा था। बच्चों को देख उसका मन रोता था, भगवान, ये मासूम क्या गलती कर बैठे जो भूख इनका नसीब बन गई। माँ बिस्तर पर पड़ी पड़ी बोलती, बिटिया तू बहुत थक गई है, पर मेरे लिए इतना मत भाग दौड़कर, मुझे बस तू सही सलामत दिखे यही काफ़ी है। सरला ने मुस्कुरा कर कहा, माँ की बात काट दी, अम्मा तू ठीक हो जाओ, फिर देखना हम सब मिलकर खूब मेहनत करेंगे। लेकिन सच तो ये था कि उस दिन चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ा था। घर में एक मुट्ठी चावल तक नहीं बचा था और सरला वह पेट में दर्द लिए खेत पर मजदूरी के लिए निकल पड़ी, बिना कुछ खाए, बिना कुछ कहे। उस दिन जब सरला खेत में पहुंची तो आसमान में बादल थे और दिल में थोड़ी उम्मीद। गांव के साहूकार ने उसे कहा था, अगर आज ठीक से काम किया तो 5 किलो गेहूं दे दूंगा। सरला के पाँव में पिवाइया थी, लेकिन उसका हौसला अडिग था। वो झुक झुककर खेत की मिट्टी में जैसे अपनी तकदीर पलटने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में बस एक ही बात थी, आज कुछ न कुछ लेकर लौटना है। दोपहर को जब सूरज सिर पर चढ़ा और बाकी औरतें रोटी खाने बैठी, सरला चुपचाप बैठी रही। एक औरत ने पूछा, अरे सरला, तू
कुछ लाई नहीं। वो मुस्कुराई। रोटी तो घर में बच्चों के लिए रख दी। माँ भी बीमार है। सब चुप हो गए। कुछ ने अपने हिस्से की एक दो रोटियां सरला को पकड़ा दी। वो नहीं लेना चाहती थी, पर मजबूरी के आगे आंखें नम हो गई और हाथ बढ़ा दिए। वो दिन खत्म हुआ और जाते जाते साहूकार ने गेहूं की एक पोटली दी। सरला की आंखों में पहली बार कुछ चमक थी। घर लौटते वक्त सरला ने गेहूं की पोटली कसकर सीने से लगा ली थी और रास्ते भर सोचती रही, आज माँ को दलिया बना दूंगी, बच्चे भी पेट भर खा लेंगे। घर पहुंची तो देखा माँ आंखें मूंदे पड़ी थी। माथे पर अब भी हल्का बुखार था। सरला ने बिना देर किए चूल्हा जलाया। लकड़ी नहीं थी तो खेत से लाए सूखे पत्तों से ही आग जलाई। थोड़ी देर बाद जब दलिया तैयार हुआ, उसने माँ के पास जाकर धीरे से खा खा अम्मा देख, दलिया बना है, तू थोड़ा खा लेना। माँ ने आंखें खोली, बहुत धीमे स्वर में बोली, तू खा ले बिटिया, तूने बहुत सह लिया। सरला ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। पहले तू खा, फिर बच्चों को दूंगी, मैं बाद में खा लूंगी। माँ ने 2 चम्मच दलिया खाया, फिर आंखें मूंद ली। उस रात सरला की थाली भरी थी, लेकिन खाने वाला एक इंसान कम हो गया था। सुबह हुई, लेकिन सरला के घर में कोई हलचल नहीं थी। माँ अब नहीं रही थी और बच्चों को अब भी नहीं समझ आया था कि दादी अब कभी उन्हें गोद में नहीं उठाएगी। गुड़िया धीरे से पूछती है, माँ, दादी अब भी सो रही है? सरला की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, दादी भगवान के पास चली गई, अब वो वहीं से हमें आशीर्वाद देगी। उसने माँ के लिए एक पुरानी साड़ी निकाली और एक चादर पे लपेटकर गांव के लोगों की मदद से अंतिम संस्कार की तैयारी की। उस वक्त उसके पास माँ के तर्पण के लिए ना पैसे थे, ना दाल चावल। फिर भी उसने अपनी मजदूरी का कुछ हिस्सा उधार देकर 2 केले, थोड़ा सा चावल और एक दिया लिया। उस शाम सरला ने अपनी माँ के नाम एक दिया जलाया। आंधी थी, लेकिन वो दिया नहीं बुझा। वो दिया जैसे कह रहा हो, गरीब की ममता भले ही चुप हो जाए, लेकिन उसका दिया कभी बुझता नहीं। माँ को विदा किए अभी 3 दिन ही हुए थे, लेकिन सरला की जिंदगी जैसे और भारी हो गई थी। खेतों में काम मिलना बंद था, क्योंकि अब खेत में बुआई की छुट्टी थी। घर में गेहूं की वो पोटली भी खत्म हो चुकी थी। दीपक और गुड़िया को अब दो रोटी भी मिलना मुश्किल हो गया था। उस दिन सरला ने साहूकार की दुकान के बाहर जाकर चुपचाप खड़ा रहना शुरू किया। अंदर जा साहूकार गिनती कर रहा था। फिर उसने सरला को देखा और बोला, अब क्या है सरला? सरला ने सिर झुकाकर कहा, बस 2 दिन का उधार दे दो भैया, बच्चों के लिए कुछ चाहिए था। साहूकार ने पहले तो टालने की कोशिश की, फिर बोला, अरे देख, उधार में तो आधा गांव डूबा है, पर चल 1 किलो आटा ले जा, लेकिन अगली बार पैसे साथ लाना। सरला ने आंखें झुकाकर धन्यवाद कहा और वो 1 किलो आटा सीने से लगा लिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को गोद में भरती है। शाम को जब सरला ने 2 रोटियां सेकी और गुड़िया के सामने परोसी, तो वो खुशी से चिल्ला उठी, माँ आज रोटी है। उस दिन रोटी भले ही 2 थी, लेकिन उसमें जो सुकून था वो किसी आमिर की थाली में भी नहीं था। एक दिन सुबह दीपक स्कूल जाने की जिद करने लगा। पुराने बस्ते को देखता और कहता, माँ, मास्टर जी कहते हैं पढ़ लिख लो तो ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं भी स्कूल जाऊंगा। सरला ने उसकी आंखों में चमक देखी। वो जानती थी कि फीस भरने के पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी बोली, जा बेटा, तेरा हक है पढ़ना, माँ कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन स्कूल जाने के लिए दीपक के पास ना चप्पल थी, ना कॉपी पेंसिल। सरला ने एक पुरानी चप्पल सिलवाई और अपनी पुरानी कॉपी के पन्ने फाड़कर उसे एक छोटा सा नोटबुक बना दिया। उसी शाम
सरला की खेत के बाहर बैठी थी एक महिला उससे बोली, तू बेटे को पढ़ा रही है, बहुत हिम्मत वाली है तू। सरला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भूखी रह सकती हूँ पर अपने बच्चों का सपना अधूरा नहीं रहने दूंगी। उस दिन दीपक स्कूल गया, फटी यूनिफॉर्म में, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था। और सरला वो एक कोने में खड़ी होकर अपने बेटे को स्कूल जाते देख रही थी, जैसे एक सपना अपने पैरों पर चलने लगा हो। सर्दियाँ आ चुकी थी। रात में जब ठंडी हवा खिड़की के छेदों से घर के अंदर घुसती तो दीपक और गुड़िया कांप जाते। सरला के पास सिर्फ एक पुराना कंबल था, वही माँ का कंबल जो अब बहुत हल्का हो गया था। उस रात सरला ने बच्चों को अपने सीने से चिपका लिया और खुद पूरी रात जागती रही ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। गुड़िया नींद में बोली, माँ तू भी अंदर आ जाना कंबल में। सरला मुस्कुराई और बोली, मैंने भगवान से कहा दिया वो मुझे और देंगे। चांद की रोशनी और ठंडी रात सरला के लिए एक इम्तिहान थी। भूख, दर्द और अब ठंड सब एक एक करके उसे तोड़ रहे थे। लेकिन सुबह जब सूरज निकला और घर में धूप आई तो सरला ने राहत की सांस ली, जैसे उसने जंग जीत ली हो। गांव में मेला लगा था, बच्चे उछलते कूदते जा रहे थे, कहीं गुब्बारे, कहीं झूले, कहीं चाट की खुशबू। दीपक और गुड़िया भी दौड़कर माँ के पास आए, माँ हम भी मेले में चले। सरला थोड़ी देर चुप रही, फिर उनकी मासूम आंखों में चमक देखकर धीरे से मुस्कुराई, चलो हम भी चलते हैं, लेकिन झूला नहीं, सिर्फ मेले की रोशनी देखेंगे। तीनों में मेला देखने पहुँचे। दीपक की नज़र टॉफियों पर थी, गुड़िया की एक गुड़िया को देख मुस्कुरा रही थी। सरला के पास सिर्फ 5 रुपए थे। उसने उनमें से 2 समोसे लिए और तीनों ने मिलकर खाए। बच्चों ने कुछ नहीं खा लेकिन उनकी आंखों में एक अधूरी खुशी तैर रही थी, जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया हो। माँ के साथ कुछ पल, वो मेला गरीबों के लिए खिलौनों से ज़्यादा एक सपना था जो पल भर को पास आता और फिर खो जाता। सर्दियों की एक सुबह थी। सरला खेत की मेड़ पर बैठी थी। उसकी आंखें धूप में चमकती थी, लेकिन उनमें चमक नहीं, बस थकावट थी। अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा था, उधारी भी साहूकार ने बंद कर दी थी। दीपक ने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा, माँ हम कुछ काम करें क्या, मैं मजदूरी कर लूँगा। सरला चौंकी, उसकी आंखें भर आई, नहीं बेटा, तुझे पढ़ना है, तू मजदूरी नहीं करेगा। उसी दिन गांव में एक नई योजना शुरू हुई, महिला स्वयं सहायता समूह। सरला ने उसमें नाम लिखवाया, काम मिला, सूत काटने का। पैसे कम थे लेकिन अब रोज कुछ ना कुछ आने लगा। धीरे धीरे घर में एक उम्मीद की लो जली। अब सरला ने सिर्फ अपने बच्चों को पाल रही थी, बल्कि गांव की और औरतों को भी हिम्मत दे रही थी। एक दिन गुड़िया ने एक तस्वीर बनाई, एक औरत जिसकी गोदी में 2 बच्चे हैं और सिर के ऊपर सूरज। उसने कहा, माँ ये तू है। सरला ने उस दिन महसूस किया वो गरीब थी, लेकिन उसकी आत्मा अब रोटी से बड़ी हो चुकी थी। दोस्तों, ये सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं थी, बल्कि हर उस औरत की सच्चाई है जो गरीब तानों और तकलीफ़ों के बावजूद अपने बच्चों का भविष्य संवारती है। हमने देखा कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हिम्मत और ममता साथ हो तो हर अंधेरे एक दिन रोशनी में बदल ही जाता है। अगर आपके आसपास कोई सरला जैसी माँ है तो उसे एक बार गले लगाए, क्योंकि वो हर दिन चुपचाप एक जंग लड़ती है बिना किसी शिकायत के। ऐसी ही सच्ची भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल हिंदी कहानियों को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों का भी धन्यवाद।